हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम टीसीएस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर है कि हो सके तो 12 जनवरी को अनाउंस कर दिया जाए कि बायबैक कंपनी अनाउंस मतलब कर ही देगी। मेजरली ऐसा लगता है लोगों को। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये बायबैक होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि बायबैक है क्या एक्चुअली में। तो बायबैक को सिंपली एक तरीके से समझ लीजिए, जो कंपनी के शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी है, जो इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं, कंपनी क्या करती है कि उसको रिटर्न ले लेती है। क्योंकि कंपनी के पास जो कैश होता है वो बहुत एक्सेस में होता है, जो लिक्विडिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, और कंपनी के ऊपर कोई उतने मेजर ऑब्लिगेशंस होते नहीं है। तो कंपनी कहीं ना कहीं सोचती है कि ये जो इतना एक्स्ट्रा में जो कैश पड़ा हुआ है ना उसको निकाल दिया जाए मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स को कैश दे के जो शेयर होते हैं उसको कंपनी में रिटर्न ले लिया जाए। लेकिन इतना जो ये आसानी से मैंने बता दिया उतना आसान होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले कंपनी हर क्वार्टर के बाद मीटिंग बिठाती है। वो हर साल होता है, 4 क्वार्टर में ऑलमोस्ट मीटिंग होती है। उसके बाद रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट्स में जो कंपनी के परफॉर्मेंस होते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बाद वो रेटिंग एजेंसीज के पास जाती है, और उसके बाद अपने आप कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पता चल जाता है लोगों को। तो जो जनरली जब बायबैक का समय आता है, नॉर्मली जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है, तो मीटिंग के बाद एक रिकॉर्ड डेट आता है जो अनाउंस कर देती है कि कंपनी बायबैक करने वाली है। तो मीटिंग के बाद एक रिकॉर्ड डेट आता है। तो रिकॉर्ड डेट के पहले जितने भी शेयर्स होल्ड करते हैं शेयर होल्डर, उन्हीं लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि आप बाय बैक कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए मीटिंग के बाद 10-15 दिन के बाद रिकॉर्ड डेट आ रहा है फॉर एग्जांपल, और किसी के पास समझ लीजिए वो है नहीं शेयर, समझ लीजिए टीसीएस जो कंपनी है उसका शेयर है नहीं, तो 15-20 दिन के बीच में अगर वो रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो खरीद सकता है। क्योंकि उसका बेनिफिट ये होता है ना कि जब बायबैक करती है कंपनी, कोई भी अपने शेयर्स को रिटर्न लेती है मार्केट से कोई भी कंपनी, तो जो बायबैक का जो अमाउंट है ना, जो पैसे देती है कंपनी शेयर्स को रिटर्न लेने के लिए, वो प्रीमियम रहता है। उसमें लगभग 10%, 12%, 13% का प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम जैसे मतलब समझ लीजिए अगर 100 रुपये का शेयर है, तो कंपनी क्या करती है उसको 110-112 रुपये दे के वो 100 रुपये के शेयर को रिटर्न ले लेती है। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि रिकॉर्ड डेट के पहले अगर वो चाहे तो शेयर को खरीद ले और उसका बेनिफिट ले पाए, जो 10% का मार्जिन वो कमा पाए। और उसके बाद रिकॉर्ड डेट के बाद होता है ओपनिंग डेट, जो भी रिकॉर्ड डेट के बाद 10-15 दिन के बाद ओपनिंग डेट आता है। और ओपनिंग डेट में क्या होता है कि दो प्रकार की उसमें ऑफर दिए जाते हैं, एक ओपन मार्केट ऑफर होता है, एक टेंडर ऑफर होता है। जनरली शेयर्स को जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ओपन मार्केट पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम कंपनी नहीं देती है। जो प्रेजेंट मार्केट रेट होता है ना शेयर का, उसी रेट पे कंपनी क्या करती है, शेयर को रिटर्न ले लेती है, और जो प्रेजेंट मार्केट का जो मार्केट प्राइस है वही वैल्यू शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो ये इसलिए शेयर होल्डर्स और कंपनी भी प्रैक्टिस में इतना नहीं लेके आती है। जो दूसरा होता है टेंडर ऑफर, ये होता है शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद। इसमें क्या होता है कि जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट के बाद 10-15 दिन के बाद जो ओपनिंग डेट होता है, उसमें शेयर होल्डर्स अपनी मर्जी से उनके पास जितना शेयर होल्ड कर रहे हैं, चाहे समझिए कोई शेयर होल्डर के पास अगर 100 की क्वांटिटी में, वो उसका मन हो रहा है कि वो 50 ही सबमिट करे और 50 को रिटेन कर अपने पास रखे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से। तो 50 रिटेन कर लेता है वो इन्वेस्टर, और जो 50 रहता है उसका जो रियलाइजेशन होता है, जो भी अमाउंट बनता है, कंपनी क्या करती है जब जिस दिन क्लोज होता है सब कुछ फाइनल सेटलमेंट करके वो जितना भी अमाउंट होता है क्रेडिट कर देता है उस इन्वेस्टर के अकाउंट में। अब इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग सोच रहे हो कि कंपनी ऐसा करती क्यों है। तो इसका मेजर कारण ये होता है कि कंपनी के पास, मैंने जैसा बताया था, उतना कोई ऑब्लिगेशन होता नहीं और बहुत एक्सेस में कैश रिजर्व होता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जैसे समझ लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करोगे कि उससे रिटर्न आए। लेकिन कंपनी ऑलरेडी इतने सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहाँ से पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास आ रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं सोची कि जो इतना जो पैसा पड़ा हुआ है उसको क्या करें, हम निकाल दें। और निकाल के जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स मार्केट में है, अब समझ जो शेयर होल्डर है मार्केट में, हर साल उनको डिविडेंड जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी सोचती है कि डिविडेंड जो हम दे रहे हैं कंपनी के लिए, तो पे आउट हुआ वो डिविडेंड जो दे रही है शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी सोचती है कि डिविडेंड का हम पैसा बचा ले और ये जो शेयर्स वो होल्ड करे उसको रिटर्न ले ले। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जैसे हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को अंडर वैल्यूड समझती है। तो ये प्रोसेस करने से क्या होता है कि जब कैश दे देती है कंपनी और शेयर्स को वापस ले लेती है, तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। क्योंकि समझिए ना, अगर समझ लीजिए जैसे कि 120 शेयर मार्केट में है और कंपनी 20 शेयर को रिटर्न लेके भी कैंसिल कर देंगे, तो 100 शेयर बच रहे हैं। और अब जितनी भी कंपनी का प्रॉफिट है वो 100 शेयर में ही डिवाइड होगा। तो इससे क्या होता है कि रिटर्न और इनकम बढ़ जाता है कंपनी का वर्थ बढ़ जाता है, वैल्यूएशन बढ़ जाती है, और जो जो मार्केट में जो मार्केट प्राइस होता है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ जाता है। ये तो बस बायबैक के नाम से सुनते ही लोग मार्केट में स्टैम्पिड लगा फैला देते हैं और क्या करते हैं कि शेयर तुरंत खरीद लेते हैं। और रिकॉर्ड डेट के पहले, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 5 to 6% पहले ही इंक्रीज हो जाता है।
तो कंपनी क्यों करती है ये आपको मैंने ये भी बता दिया। अब हम चलिए आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में कि टाटा का जो 2020 का और जो 2018 का जो बायबैक रहा 2017 में भी की थी कंपनी ने, तो इसको हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो जो 2020 का बायबैक का जो ऑफ़र था उसका ऑफ़र अमाउंट था 16,000 करोड़ रुपए का, और जो क्वांटिटी थी जिस क्वांटिटी में कंपनी शेयर को रिटर्न लेना चाहती थी वो सेट किया गया था 5.33 करोड़ क्वांटिटीज़ का। और हुआ ये था कि लगभग 8.725 करोड़ की क्वांटिटीज़ का सबमिशन आ गया था। ये लगभग जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस होता है वैसे ही हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। और कंपनी इस केस में क्या होती है कि 100% फिर किसी को अलॉट नहीं दे पाती है पैसा, उसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनेटली दे देती है। जैसे किसी ने समझ लीजिए 100 का सबमिशन डाला था कि वो चाहते थे कि उनका 100 शेयर का रिटर्न मिल जाए पैसा, तो 100 के बजाय समझ लीजिए 75 की क्वांटिटी का पैसा उनको मिल जाता है। जो 25 शेयर्स बचते हैं उसको रिटर्न कर दिया जाता है डीमैट अकाउंट में। और उस समय जो बायबैक प्राइस रखी गई थी वो थी 3,000 रुपीज़। आज लगभग मैं जानता हूँ कुछ 3800 के ऊपर ही चल रहा है टीसीएस, और उस समय जो बायबैक प्राइस रखी गई थी वो थी 3,000 रुपये। और जो टोटल अमाउंट मैंने बता दिया, जो कितने अमाउंट का लेने वाली थी रिटर्न शेयर टीसीएस, जो वो था लगभग 16,000 करोड़ का। तो आप सोचिए उस समय मार्केट में जो रिकॉर्ड डेट पे टीसीएस चल रहा था 2700 के आसपास चल रहा था, और बायबैक प्राइस रखा था कंपनी ने 3,000 रुपये का। तो आप सोचिए कि कोई भी अगर इन्वेस्टर है 3,000 रुपये का डिफरेंस क्यों नहीं कमाना चाहेगा। वो कमाते हैं, अगर समझिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट के हिसाब से रखना चाहे तो डिपेंड करता है किसका क्या एपेटाइट है, कौन कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, या फिर कौन कितने समय से मार्केट में ऑलरेडी है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि एक प्रकार का एग्जिट रूट भी होता है बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए। और जो नॉर्मली जो रिटेल इन्वेस्टर जो रिकॉर्ड डेट के पहले खरीदते हैं तो सिर्फ डिफरेंस कमाने के लिए ही खरीदते हैं, तो डिफरेंस कमा के निकल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अब जो 2018 का जो बायबैक इशू हुआ था उसमें भी लगभग 16,000 करोड़ का अमाउंट ऑफर इशू किया गया था बायबैक के लिए, और बायबैक का ऑफर था 16,000 करोड़ का। और उस समय लगभग जो अमाउंट था उस समय जो क्वांटिटी थी वो 7 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटी में इशू किया गया था। मतलब जो 7 करोड़ का अमाउंट ऑफर किया गया था कि इतना हम रिटर्न लेंगे, और इसके बदले जो अमाउंट उस समय जो फिक्स किया गया था बायबैक प्राइस जो था वो लगभग 2100 रुपये के आसपास था। उस समय कहीं ना कहीं मार्केट में रिकॉर्ड डेट के आसपास जो टीसीएस का शेयर प्राइस था वो 2,000 के आसपास चल रहा था उस समय। तो सोचिए जो डिफरेंस होता है इसी को कमाने के लिए लोग जो रिटेल होते हैं, जो प्रॉपरली जो रिकॉर्ड डेट के पहले खरीदे होते हैं, इस डिफरेंस को कमाने के लिए लोग खरीदते हैं। या फिर जो मैंने पहले बता दिया जो बहुत लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टर पड़े, किसी को लगता है कि हम फंसे पड़े हैं, तो वो एग्जिट रूट अपनाते हैं और कंपनी को शेयर्स दे देते हैं और कैश लेके निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं इस मकसद से भी आपको ये बताना चाहता था कि ये भी एक अच्छा तरीका है, जैसे आईपीओ होता है ये भी एक अच्छा तरीका है कैश कमाने का। तो आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियों के जो है बायबैक आने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आपके पास उन कंपनियों का नहीं है तो आप शेयर खरीद लीजिए और प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सी कंपनीज है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, और मैं डेफिनेटली इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। लगभग जितनी भी कंपनीज का बायबैक आने वाला है मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा और आप कहीं ना कहीं जो होता है फंडिंग अपना सेटल करके रखोगे शेयर खरीदने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, जितना मुझे लगता है मैंने बताना चाहता था वो काफ़ी पूरा बता दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।